तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से उसको यांग ज्ञान के ऊपर शक होता है। ये कहता है कि सामने से या तो भाई तू मतलब कोई बुरी आत्मा यहाँ पर होगी, बूढ़ी आत्मा जिसने यंग बॉडी के ऊपर कब्जा किया है, या तो ऐसा हो सकता है तू वाकई में यहाँ पे बूढ़ी है, तूने कोई टेक्निक अपील की मदद से खुद को भाई इतना जवान यहाँ पे मेंटेन किया। उसको सामने गुस्सा भी आता है ये बातें सुन के, इससे चिल्लाती हुई फिर शांत होकर पूछती है क्यों तुझे सामने से ऐसा यहाँ पे काय को लगता है। तो यांग ज्ञान उसको रीजन यहाँ पे बताता है ये कहते हुए क्योंकि सामने से यार तेरे को ना भाई ये जो आर्टिफैक्ट है ना भाई, आर्टिफैक्ट के बारे में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, इतना अच्छा तू बना सकती है, मुझे वाकई में बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और आर्टिफैक्ट तो छोड़ो, ये जो स्पिरिट है ना भाई तू भी यहाँ पे कमाल कमाल का बना सकती है। और जबकि तेरा कहने के भाई तू ये प्लेनेट पे यहाँ पे पैदा हुई है, जबकि ये प्लेनेट के जो भी कमाल कमाल के ना भाई रिफाइनर या फिर स्पिरिट एरे बनाने वाले जो कि बूढ़े हो चुके हैं, बहुत 100 साल 500 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनसे भी उतना अच्छा नहीं बनता जितना तुझसे इतना अच्छा यहाँ पे बनता है, जबकि तू यहाँ पे यंग है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि भाई मतलब ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ होगा। तो यांग ज्ञान कहती है अच्छा भाई तुझे ऐसा यहाँ पे लगता है, यानी तो भाई तू मेरे ऊपर शक करता है, तुझे कब से मेरे ऊपर शक है। जो सुंदर यान के बोलता है शक तो यहाँ पे नहीं कर सकती, जब से भाई मैंने देखा है तू भी स्पीड एरे बना सकती है और काफी अच्छा बना सकती है। मेरे दिमाग में ऐसी बात यहाँ पर है, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन बाई चांस मान ले क्या ऐसा यहाँ पर है तूने किसी बॉडी के ऊपर यहाँ पे कब्जा किया है, यानी ये जो तेरी यांग ज्ञान की बॉडी है ना ये तेरी रियल बॉडी नहीं है, तो मुझे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई रियल बॉडी का ओनर है उसको तो मैं यहाँ पे जानता ही नहीं, तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं बस तुझे जानता हूँ कि हाँ भाई ये तेरी बॉडी है, इसके अंदर जो भी तेरी आत्मा है बस उससे जानता हूँ, इससे मुझे वाकई में कोई दिक्कत नहीं है। जो सुंदर यांग ज्ञान सामने से कहती वेल यार कभी कभार है ना खाली तुझे डाउट नहीं होता बल्कि मुझे खुद यहाँ पे डाउट होता है कि शायद भाई मैंने किसी और की बॉडी पे कब्जा किया है, लेकिन इसको होने के चांसेस है ना यहाँ पे ना के बराबर है, क्योंकि ना मेरे दिमाग में सारी मेमोरी है, मैं बचपन की मेरी सारी मेमोरी है, जब मैं यहाँ पे पैदा हुई थी, जब मैं छोटी बच्ची यहाँ पे थी, हाँ बस उसकी मेमोरी यहाँ पर है, यानी मैंने वाकई में किसी के बॉडी ऊपर कब्जा नहीं किया है और मैंने वाकई में कोई टेक्निक अपील की मदद से खुद को जवान नहीं किया, बस ये इतना टैलेंट जो कुछ ना यही सामने है, मैं तो उससे कुछ भी छुपा नहीं रही। जो सुनते यान के सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो ये पक्का तेरी मुलाकात है ना किसी बहुत ही ज्यादा कमाल के आदमी के साथ हुई होगी जिसने तुझे सारी चीजें यहाँ पे सिखाई होगी। जो सुनते ये सामने से कहते नहीं ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, मुझे कोई कमाल का आदमी नहीं मिला, सामने से मुझे सिखाने वाला कोई भी नहीं है। तो यान के बोलते फिर कैसे भाई इतनी कम उम्र में तुझे इतनी सारी चीजें इतने अच्छे से आती है और प्लस तेरे पास इतना सारा नॉलेज आता कहाँ से। जो सुनते ये कहती है अगर मैं तुझसे बोलूँ कि हाँ भाई वाकई में बस मेरे पास है इतना नॉलेज पहले से, मैं जब पैदा हुई थी ना पैदा होने के साथ ही मेरे दिमाग में नॉलेज है, फिर तो क्या मेरे बातों का विश्वास करेगा। जो सुनते यान के बोलते क्या यार या क्या क्या कुछ भी फालतू बकवास करेगी, लोग कहते कि बच्चे लोग अपनी माँ के पेट से पैदा होकर कुछ भी सीखते नहीं है और तू कह रही है भाई तू पैदा ही हुई थी सारी चीजें सीख कर। वो सामने से कहती मुझे लगा था तुम यहाँ पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन यही बात है, हाँ वाकई में यही बात है। जैसे कि भाई मान लो कि अभी मैं ओरिजिन गेट का आइटम यहाँ पे बना सकती हूँ, लेकिन छोटी थी उस समय नहीं बना सकती थी, उस समय लो से मैंने चालू किया, जैसे मैंने लो का बना ना मुझे भाई मैं और भी हाई का बना सकती हूँ, मैंने और हाई का बनाया, मैंने नोटिस का भाई मैं उससे भी ज्यादा हाई का बना सकती हूँ, तो मैंने और हाई का ट्राई किया, उसका नोटिस का भाई मैं और भी हाई का बना सकती हूँ। और जैसे मैं कोई चीज यहाँ पे देखती हूँ ना, देखते मेरे दिमाग में आता है क्या यार मेरे ख्याल से ना मुझे इसके बारे में मालूम है, वो ऑटोमेटिकली ना उसके बारे में मेरे दिमाग में ऐसा नॉलेज यहाँ पे लिख के आ जाता है। इस स्पिरिट एरर हो जाए तो भाई सेम वो रूल उस पर भी अप्लाई होता है, और जो रिफाइनिंग के लिए कोई मटेरियल भाई सब मतलब अपने अपने दिमाग में नॉलेज यहाँ पे आते रहता है और अपने आप चीजें यहाँ पे करता रहता हूँ। बस सामने से यान को भी ये बातें समझ नहीं आती, कह रही यार मैं तो कुछ और पूछना चाहता था, इसने कुछ और यहाँ पे बताया, इसके जरिए भाई कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं बाद में पता किया जाएगा। सामने से कहता बेल 1 साल के बाद यहाँ पर वापस आया हूँ, तो अब तो कौन सा आइटम यहाँ पे रिफाइन कर सकती है, कौन सा लेवल तक का, ये सामने से कहती ऑरिजिन किंग का हाई लेवल का भी आप कर सकते हो। तो अपना जो शील्ड यहाँ पे था ना शील्ड निकाल के उसको दे देता है, सामने से ये भी शील्ड यहाँ पे देखती है और देखते कहते यार ये तो ऑरिजिन गेट का मिड लेवल का था जो मैंने तुझे बना कर दिया था, इसकी हालत कितनी यहाँ पे बुरी हो चुकी है, क्या फील्ड के अंदर तेरी मुलाकात यहाँ पे ढेर सारे खतरनाक बिस्टों के साथ हो गई थी। सामने से यान का भी कहता यार बहुत सारे खतरनाक बिस्ट के साथ हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी जान यहाँ पे बचा ली, लेकिन उसी बीच में ये डैमेज यहाँ पर हो गया, तो क्या तू इसको रिपेयर कर देगी ना यार, कर देनी चाहिए यार। फिर उतने में यांग ज्ञान कहती है हाँ वो तो यहाँ पे हो जाएगा, तो बस मेरे लिए यहाँ पे बाई हाथों खेला, लेकिन तो यहाँ पे फील्ड में गया था, फ्लेम फील्ड में गया था जहाँ पे बड़े बड़े कीमती आइटम मिलते हैं, तो यहाँ पे लेट से भी लौटा है, यानी तुझे तो ढेर सारे आइटम मिले होंगे, तो भाई दिखाना मुझे भी दिखाना। और काफ़ी सेक्सी अंदाज में कह रही थी। तो यान का भी मनी मन सोचता वेल मैंने इसको यहाँ पे इसलिए बुलाया था ताकि भाई इसको सारे आइटम यहाँ पे दिखा सकूँ, लेकिन भाई इसने ऐसा बर्ताव करना कभी यहाँ पे सीख लिया। तो अगर आपको याद होगा इसको एक बहुत ही बड़ा फायर स्टोन यहाँ पे मिला था, फायर क्रिस्टल यहाँ पे मिला था सांपों द्वारा, बहुत ही बड़े साइज का, वो यहाँ पे निकाल के दिखाता है। सामने से वो भी देखती है, वो देखती हिल जाती, कहती वाह यार तो फायर स्टोन यहाँ पर है, जो नॉर्मल फायर स्टोन यहाँ पे रहते हैं ना फायर क्रिस्टल बेसिकली यार वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेयर और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कीमती होते हैं, लेकिन ये तो भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देखो ना भाई इसका साइज यहाँ पे कितना बड़ा है। और मैं यहाँ पे पता लगा सकती हूँ भाई इसके अंदर ना एक नेचुरल तरीके से स्पिरिट एरे यहाँ पे फॉर्म हुआ है, जी चेक में ना पक्का नहीं इसके आसपास यहाँ पे 20 जानवर होंगे इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, यानी तुझे भाई 20 जानवर को भी हराना पड़ा होगा तब जाके तुझे ये मिला होगा, यानी मानना पड़ेगा भाई तूने वाकई में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी इसको ऑब्टेन करने
करने के लिए यान का भी सोचता है, जैसा इसने मुझसे कहा था कि भाई चीज़ जैसे देखती है ना, भाई देखते इसके दिमाग में उसके बारे में नॉलेज आ जाता है। और वाकई में इसने देखते इतनी सारी डिटेल में बता दी, इसने ये भी बता दिया कि वाकई में मुझे मेहनत यहाँ पे लगी थी और इसको ऑब्टेन करने के लिए। सामने से कहती नॉर्मल जो फर्स्ट वन यहाँ पर है ना, वो काम आते भाई ये सब करने के लिए, क्या बोलते हैं भाई, स्पिरिट अरे बनाने के लिए, आर्टिफैक्ट रिफाइन करने के लिए। लेकिन अगर इसको आर्टिफैक्ट रिफाइन करने के लिए यूज करेंगे तो इसका वेस्टेज हो जाएगा। इससे बढ़िया भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल का डिफेंस वाला स्पिरिट अरे यहाँ पे बनाऊंगी और इसको ना उसका मेन यहाँ पे फॉर्मेशन कोर बनाऊंगी, फॉर्मेशन आई बनाऊंगी जी। चक्कर में ना माइकल लाल भी आकर उससे तोड़ नहीं पाएगा। तो यान के भी कहता अच्छा ऐसी बात है, जिससे तुम अपने पास यहाँ पे रखो और बनाना, तो वो भी लेके यहाँ पे खुश हो जाती है। फिर कहती है भाई इतना तो नहीं मिला होगा भाई, और भी मिला होगा, और दिखाओ भाई और क्या मिला है। तो यान का जो सीड यहाँ पे मिला था, अगर आपको याद होगा, एक बीच भी इसको मिली थी, वो बीच यहाँ पे निकालता है और दिखाते कि हाँ भी ये बीच मुझे मिला था। और जैसे ये देखती है ना सामने से यान ज्ञान हिल जाते, कहती ओ माय गॉड भाई ब्लड स्वॉर्ड ग्रास सीड, ये तो वाकई में ब्लड स्वॉर्ड ग्रास सीड का ये सीड है। और जैसे यान का ये देखते उसको याद आता है कि हाँ जैसे भाई मैं स्पीड एरिया में फंसा था, घर की ओर पहुंच गया था, वो घर का ना मुझे सीड मिला, बाहर साइड ना कुछ ऐसे ग्रास यहाँ पे पड़े थे जो वाकई में किसी ब्लेड या शॉर्ट से यहाँ पे कम नहीं थे, यानी वाकई में नाम थे यहाँ पे बहुत ज्यादा मैच खा रहा है। वो सामने से कहती है देख के कि वाकई में फील्ड में ऐसा भी कुछ था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सामने से ये यान के कहता है कि वेल तो क्या ये बहुत फेमस चीज़ है। वो कहती है फेमस है या फेमस नहीं है आई डोंट नो, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बता सकती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सीड है। एंशियंट टाइम पे यानी बहुत ही पहले के जो सेट यहाँ पे थे ना, ये इसको यहाँ पे ऐसा बोते थे, और जैसे बोते थे ना तो इसके जरिए यहाँ पे ग्रास तैयार होता था। और जो ग्रास है ना, अगर तुमने सामने से खून और चमड़ी वगैरह दिया ना इंसानों को, मतलब मार के कुर्बानी दी ना ग्रास को, तो ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। इतना स्ट्रॉन्ग ना कि वाकई में किसी भी बंदे को काट सकते हैं। तुमने ज़्यादा खून और ज़्यादा ब्लड यहाँ पे दिया, ये इतने मजबूत हो जाते ना कि ऑजिंग किंग वाले बंदे की भी बॉडी बड़े आराम से यूँ चुटकी बजाती काट सकते हैं। तो यान के कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन क्या नसीब ही बेकार है, मुझे बस एक ही सीड यहाँ पे मिला। जो सोंदी कहती है नसीब बेकार है भाई, नसीब तेरा अच्छा भाई, एक सीड भी यहाँ पे काफ़ी होता है, तुझे नहीं मालूम भाई। एक बीच को भाई एक पेड़ यहाँ पे रखो, वो पेड़ से यहाँ पे फल निकलेगा, फल के जो बीच है भाई वो भी रोको, तो भाई उससे और भी बीचेस यहाँ पे तैयार होंगे, यानी एक बीच से तुम यहाँ पे पूरा जंगल भी खड़ा कर सकते हो। एक्जैक्टली इसकी यही बात है, तुमने एक रोपा भाई, ये और भी यहाँ पे धीरे धीरे पैदा करते जाएंगे। तो यान के सामने से ना उसको लेके अपने पास रखने को तैयार था, तो यान ज्ञान ने उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेती है। तो ये भी सामने से कहता क्या हो भाई तुमने मेरा हाथ यहाँ पे काय को पकड़ा। वो कहती देख भाई ये तेरा आइटम है, मुझे वाकई में यहाँ पे चाहिए नहीं, लेकिन अगर तेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी इसको मैं जाके भाई बो दूंगा, इसको प्लांट कर दूंगा केव के बाहर, तो अभी के लिए ऐसा करने की कोशिश मत करना। और जब तेरे करने के यहाँ पे मूड होगा ना, तो एक बार मुझे यहाँ पे एडवांस में बता देना। एक और चीज़ तुझे बता देता हूँ, तू अगर इसको बो देगा ना, तो बोने का जो ग्रास यहाँ पे निकलेगा और नॉर्मल यहाँ पे रहेगा, जब तक तू उससे ब्लड या सामने से कोई हड्डी या चमड़ी उसको देता नहीं, हाँ वो देगा, तब जाके भी इसकी ब्लेड वाली पावर एक्टिवेट होगी और तब जाके बंदों को काटने लायक यहाँ पे बनेगा। समझ गया ना, ये भी सामने से कहता समझ गया। तो यहाँ ज्ञान कहती भाई 2 आइटम तो नहीं मिलेंगे, और भी मिलेंगे, और भी दिखा। तो सामने से जो इसको ड्रैगन की हड्डी मिली थी, वो ड्रैगन की हड्डी निकालता है, और प्लस वो ड्रैगन जो आत्मा यहाँ पे जो अजीब से क्रिस्टल जैसे चीज में यहाँ पे बनता, उससे निकाल कर दिखाता है। जो देखते उससे भी पहचान लेती है, और सामने से जो से चिल्लाती कहती है ओ माय गॉड भाई ड्रैगन की हड्डी, और साथ ही में ड्रैगन बीट। सामने से यान का भी कहता है भाई यार तूने इसको भी पहचान लिया, और एक्साइटेड होकर कहती है अरे यार तेरा लगता है कुछ ज़्यादा अच्छा है, बता भाई तू इसके साथ यहाँ पे क्या करेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।